चलिए अब मेरे ख़्याल से इबारत दिख रही होगी, ठीक है? एक-एक करके हम पढ़ते हैं, आप जवाब बताने की कोशिश करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा, हम मिलकर सीखेंगे, ठीक है? ये सवालात मगरिबी नक्काद के अक़वाल पर मुश्तमिल है। कहीं-कहीं मशरिकी नक्काद भी मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर मगरिबी नक्काद के अक़वाल हैं, जो नेट, जेआरएफ और दीगर उर्दू इम्तिहानात जो भी हैं उसमें निहायत ही मुफ़ीद होंगे। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए या स्टेट में जो इम्तिहानात होते हैं वो, इस तरह के या पीएचडी के लिए भी काफ़ी अहम इसमें आपके लिए मुफ़ीद होंगे। देखिए, दुनिया में जो बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख़्वाहिश का नाम ही तनक़ीद है। ये मुझे लगता है कि सबको याद होगा, बताइए? अच्छा, इसके पस-ए-मंज़र में भी कुछ सवालात हम बताएँगे आप। मैंने कल रात क्लास में बताया था कि अशआर यानी शेरी सिन्फ़ को कसौटी पर तौलने का आला सबसे पहले किसने पेश किया था? बोलिए, कल रात में बताया था, भूलेंगे तो दिक्कत होगी। मैथ्यू आर्नल्ड ने। 2 चीज़ें आपको मिल गई यहाँ से। अब यहाँ से आ जाइए आप दूसरा कौल क्या है कि ज़िंदगी के लिए तनक़ीद इतना ही ज़रूरी है जितना कि साँस। ये किस मग़रिबी नक्काद का कौल है बताइए? ये वो अक़वाल हैं जो आपको बिल्कुल भी मतलब अज़बर होना चाहिए, चूँकि ये गाइड से किताबों में मिल जाती है आम तौर पर। अच्छा, ये बताइए कि इसी दिए गए ऑप्शन से हम आपसे सवाल बनाते हैं कि इन दिए गए चारों नक्कादों में से किसकी तनक़ीद से बाज़ाब्ता तौर पर तनक़ीद का आगाज़ होता है? अरस्तू। बताइए कि अरस्तू ने नक़्ल के बारे में क्या तसव्वुर पेश किया है? जबकि उनको उस्ताद ने नक्काली को ऐब करार दिया है, अरस्तू ने क्या अपने उस्ताद से एतराज़ करते हुए क्या पेश किया है? मेरे सवाल समझे आप? अरस्तू के जो उस्ताद हैं अफ़लातून, उन्होंने नक्काली को ऐब करार दिया है। तो उन्होंने अपने उस्ताद से एतराज़ करते हुए नक्काली के ताल्लुक से उन्होंने क्या तसव्वुर दिया है? उन्होंने कहा नक्काली ऐब नहीं बल्कि नक्काली एक खूबी है। क्या कहा है? नक्काली एक खूबी है। अच्छा, अरस्तू में और अफ़लातून उनके उस्ताद में शायरी के ताल्लुक से क्या इख्तिलाफ़ है? अनीसा, आपकी तरफ से गैर ज़रूरी आवाज़ आ रही है, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। प्लीज़ आप समझें। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। और अरस्तू ने क्या कहा है? अरस्तू ने कहा कि शायरी इल्हामी नहीं बल्कि इक्तिसाबी है, इंसानी कोशिश का नतीजा है और जी। और अफ़लातून ने क्या कहा है? अच्छा, किस मग़रिबी नक्काद की विलादत यानी विलादती तौर पर वो शायर था? बताइए। अफ़लातून। ठीक है, आगे आ जाइए अब। अदब में तनकीद की कारफरमाई उस वक़्त शुरू हो जाती है जब फ़नकार के ज़हन में किसी फ़नपारे की दाग बेल पड़ने लगती है। बताइए। ऑप्शन में आपके साथ होगा एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, नूरुल हसन नकवी, शमसुर रहमान फारूकी। बताइए। जी, नकवी का ये कौल है कि अदब में तनकीद की कारफरमाई उस वक़्त शुरू हो जाती है जब फ़नकार के ज़हन में किसी फ़नपारे की दाग बेल पड़ने लगती है। किस अदीब का ये कौल है? अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जितने ग्रुप में हैं इस लिंक को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की अभी की जो क्लास हो रही है ये सबके लिए आम है। एक मतलब शेयर कर लीजिए, मैं क्लास को यहाँ रोकता हूँ 30 सेकंड के लिए। क्योंकि फिर एक मतलब शेयर कर लीजिए। चलिए, एक जहाँ एक मरतबा शेयर कर दिए होंगे दोबारा शेयर करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, ये भी अदब का एक तकाज़ा है। चलिए, फिर से देख लीजिए इस कौल को, बहुत अहम कौल है कि अदब में तनकीद की कारफरमाई उस वक़्त शुरू हो जाती है जब फ़नकार के ज़हन में किसी फ़नपारे की दाग बेल पड़ने लगती है। ऑप्शन दे रहे हैं सैयद एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, नूरुल हसन नकवी, शमसुर रहमान फारूकी। बताइए। नूरुल हसन नकवी। अच्छा, बताइए इन चारों में जदीदियत का बुनियाद गुज़ार कौन है? बताइए जदीदियत
को किस रिसाले ने फ़रोग़ दिया? शब-ए-ख़ुं। अच्छा ये बताइए कि शब-ए-ख़ुं कहाँ से निकलता था? केला, गुड, बहुत अच्छा। आगे आ जाइए। किस नक्कात का कौल है कि एक-एक लफ्ज़ के लिए 70-70 कुएँ झाँकने पड़ते हैं? ऑप्शन है आपके पास कलीमुद्दीन अहमद, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, बताइए। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। आपने एक जवाब तो दे दिया, दूसरा जवाब आप दे दीजिए कि वफ़ात के एतबार से सही तरतीब क्या होगी? वफ़ात के एतबार से, एक मर्तबा सोच लीजिए फिर बोल लीजिए। एक मर्तबा आप सोच लीजिए फिर बोल लीजिए। आज़ाद 1910, हाली 1914, 1914। अच्छा, हाल ही की वफ़ात शिबली, हाँ, शिबली की भी वफ़ात 1914 में हुई है और हाल ही की भी 1914 में हुई है, तो हाल ही की बता दीजिएगा तो शिबली भी आ जाएँगे, बताइए। हाल ही का बताइए, इससे समझ में आ जाएगा। 14 तारीख बताइए, 14 में दोनों हैं, हाल ही भी हैं और शिबली भी हैं। जी, अब 31 दिसंबर चूँकि मालूम हो गया तो 31 दिसंबर के बाद नया साल शुरू होता है, लिहाज़ा ये पता चला कि शिबली पहले होंगे, ठीक है? तो अगर सिर्फ हाल ही याद होंगे तो शिबली का भी काम बन जाएगा। पहले शिबली आ जाएँगे, फिर हाल ही और आखिर में 1983 कलीमुद्दीन अहमद। अच्छा इसमें ये बताइए कि इन चारों नक़ाद में से कौन मुख्तलिफ है? किस हिसाब से? जी, चलिए ज़माने के और बताइए? जी, इनके ताल्लुक से कहा गया है कि इनके तनकीद मुतनाज़िअ फ़ी हैं, यानी कशमकश के शिकार है, चूँकि मग़रिबियत को फ़ौक़ियत देते हैं मशरिक़ियत पर। आगे आ जाइए। अच्छा कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त का क्या नाम है? बताइए अपनी तलाश में किस सन में शाये हुआ है? अपनी तलाश में किस सन में शाये हुआ है? कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट कीजिए फ़ौरन। 76। अच्छा ये बताइए कलीमुद्दीन अहमद किस मग़रिबी नक्काश से मुतासिर थे? जी, आर आर.एफ. ल्यूस से? ठीक है, ठीक है। एफ.आर. ल्यूस से, ठीक है। अब ये बताइए कि शिबली ने ये किस नक्कात के ताल्लुक से कहा है कि वो गप भी हाँक देते तो वही मालूम होती? आज़ाद के लिए कहा था शिबली ने, क्या कहा था? अच्छा एक बात बताइए कि शिबली ने उर्दू के लिए क्या तख़ल्लुस इस्तेमाल किया था? और फ़ारसी के लिए? शिबली। शिबली नोमानी का असल नाम क्या है? शिबली नोमानी का असल नाम क्या है? जी, बोलिए। अच्छा, चलिए। किस ख़ुसूसियत की बिना पर एक तख़लीक़ी ज़िहन को दूसरे ज़िहन से बेहतर करार दिया जाता है? बताइए। तब्लीगी शोर, तख़लीक़ी शोर, तनक़ीदी शोर, शे'री शोर बताइए। तनक़ीदी शऊर की बिना पर एक तख़लीक़ी ज़िहन को दूसरे ज़िहन से बेहतर करार दिया जाता है। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ एक और सवाल आ गया इसी से मिलता-जुलता। मैथ्यू आर्नल्ड ने गोएटे को बायरन पर किस वजह से तरजीह दी? बताइए। तख़लीक़ी शऊर, शे'री शऊर, फ़िक्री शऊर, तनक़ीदी शऊर बताइए। हाँ, तनकीदी शोर चूँकि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, अगर आपने रटा होगा वहाँ से ज़िया उर्दू से और दीगर गाइड से तो हो सकता है गलती का इम्कान ले ये याद कर लीजिएगा, तनकीदी शऊर क्या है? तनकीदी शऊर। चलिए आ जाइए। आला दर्जे की आला दर्जे की तनकीद क़ारी के साथ क्या करती है? बताइए।
आला दर्जे की तनकीद कारी के साथ क्या करती है? जी, फैसला करने में मदद करती है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। आगे बढ़ने में मुआविन बनती है, कारी को मुतमईन करती है, तख्लीकी शऊर को पैदा करती है या तख्लीकी शऊर पैदा करती है, फैसला करने में मदद करती है? बताइए। फैसला करने में मदद करती है। फिर से सवाल पढ़ देता हूँ। आला दर्जे की तनकीद कारी के साथ क्या करती है? बताइए। फैसला करने में मदद करती है। अच्छा, ये सवालात कैसे लग रहे हैं आपको? लग रहा है कि कुछ नेट की तर्ज पर है? अपनी राय भी दे सकते हैं आखिर में। चलिए, ये बताइए। सी होगा, सना मारिया। तख्लीकी शोर नहीं, सना मारिया। सवाल सही ये होगा, फैसला करने में मदद करते हैं। ये वो सारे सवाल आते हैं जो एनटीए की तरफ से छपी हुई किताब है, उससे लिए गई हैं। मेरे खुद के बनाए हुए सवाल आते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे। तो सही जवाब है, फैसला करने में मदद करती है। ठीक है, और आगे देखिए। किस सिनफ़े अदब से नौजवानों को बचने की तलकीन की गई है? बताइए। तनकीन। किस सिनफ़े अदब से नौजवानों को बचने की तलकीन की गई है? तन अच्छा, ये बताइए कि उर्दू अदब में पहले शेर आया या पहले नस्र आया? हुँ? या इसको यूँ कर लीजिए ना, वज़न पढ़ने पहले नस्र आया या पहले नज़्म आया? ये बता दीजिए। गज़ल नहीं पूछा मैंने। देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने मजमूई तौर पर अदब को 2 किस्में नज़्म और नस्र। मैंने पूछा कि पहले नज़्म की तख्लीक हुई है या पहले नस्र की? सबसे पहले नज़्म की। किसकी हुई है? नज़्म की, यानी शेरी सिन्फ़ पहले आया है। आगे आ जाइए। किसी भी फन पारे को कितने दौर से परखा जा कितने दौर से परखा जाता है? बताइए। लगता है मुझसे गलती हुई टाइप करने में यहाँ। सिर्फ़ 3 ज़ावियों से, मुझसे गलती हुई है टाइपिंग करने में। 3 ज़ावियों से ना? ठीक है, 3 ज़ावियों से। अगर इस सवाल में कहीं दिक्कत होगी तो मैं बता दूँगा ग्रुप में, ठीक है? मैं देखूँगा अपने मुसव्वदा में, अगर वहाँ गलती होगी तो मैं आपको सही कर दूँगा। मैं ज़रा इसमें निशानदेही कर देता हूँ, ताकि शक का मामला नहीं रहे, क्योंकि यहाँ मुझसे गलती हुई है। चलिए, सवाल नंबर 9 है। ठीक है, 3। किसी भी फन पारे को कितने हिस्सों में तक़सीम किया जाता है? कितने हिस्सों से परखा जाता है? 3। ठीक है। किस मग़रिबी नक्काद का कौल है कि जो शेर कहने में नाकाम होता है, नक्काद बन जाता है? बताइए। जी, एमर्सन का क्या कौल है कि जो शेर कहने में नाकाम होता है, नक्काद बन जाता है। ठीक है? ठीक है, आगे आ जाइए। अम्यार क्या नाम है? मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। माइक बंद रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खोलिएगा। अम्यार के नाम से कुछ आया है, तो और लो। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। जब ज़रूरत पड़े तब खोलिएगा। देखिए, किसका कौल है कि अदब इल्हाम नहीं, शूरी काविश और फनकार की मेहनत पैहम का समरा होता है? कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, नूरुल हसन नकवी। बताइए। पढ़ लीजिए 1-2 मर्तबा, कोई मसला नहीं है। देखिए, पहले वाला जो ऑप्शन था वो गलत था, मैंने देख लिया कॉपी में। पहला आप लोगों ने बताया ना, ये ऑप्शन इसका 2 सही है। किसी फन पारे को कितने दौर से, है ना? कितने पहलू से, यहाँ होना चाहिए पहलू। ठीक है? क्या? मुझसे गलती हो गई थी। पहलू है, ठीक है? यहाँ पहलू है। क्या और कैसे, ठीक है? इसको सही कर लीजिए। सवाल नंबर 9 को आप लोग सही कर लीजिए। कर लिए सही? हेलो?
सुन रहे हैं? किसी भी फनपारे को कितने पहलू से तक़सीम किया जाता है? 2 पहलू से, इसको सही कर लीजिएगा। क्या है? क्या और कैसे? क्या है और कैसे है, ये तरीका होता है, ठीक है? ये सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका मैं लगा भी देता हूँ ताकि गलती आप लोगों ने 3 बताया था और मुझे शक भी था इस पर, इसलिए मैंने मना कर दिया था। ठीक है, अभी आ जाइए। किस मग़रिबी नक्काद का कौल है कि जो शेर कहने में नाकाम होता है, नक्काद बन जाता है? एमर्सन का कौल है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। किसका कौल है कि अदब इल्हाम नहीं, शूरी काबिश और फ़नकार की मेहनत पैहम का समरा होता है? मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, आप बताइएगा। कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, नूरुल हसन नकवी, बताइए। सही बताइए सोच के। जी, कलीमुद्दीन? बदलिए नहीं। मैं आम तौर पर ये कहता हूँ कि गलत हो या सही हो, बस कॉन्फिडेंस के साथ एक मरतबा बताइए। सही जवाब होगा नूरुल हसन नकवी। क्या है? नूरुल हसन नकवी लिखते हैं कि अदब इल्हाम नहीं, शूरी काबिश और फनकार की मेहनत पैहम का समरा होता है। किसका कौल है? नूरुल हसन नकवी का कौल है। आगे आ जाइए अब। तनकीद को गेसवी अदब का जू किसने कहा है? ये तो आसान है, कई मरतबा आप पढ़ चुके हो कई दफा। पेनिसिन ने कहा है। ठीक है। अब आगे तनकीद को गेसवी अदब का जू किसने कहा है? टेनिसन ने कहा है। किस ने कहा कि नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है? बायरन, ड्राइडन, रिचर्डसन, टेनिसन, बताइए। ड्राइडन ने क्या कहा है कि नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है? किसने कहा है? ड्राइडन ने। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ। चलिए, ये भी आसान है। तनकीद को जिस्म का कोड किसने बताया है? फलाबिर ने क्या कहा है? तनकीद को जिस्म का कोड। अच्छा, किस फ़िक्शन निगार का या किस नावल निगार का ये कौल है कि बदन पर अगर कोढ़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हरज नहीं है? जी, किस्मत क्या कहती है कि अगर बदन पर कोढ़ ना हो तो उसकी नुमाइश में कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये किस अदीबा का कौल है कि मोहब्बत का नजिस होना यानी नापाक होना ही सही है। वो ज़माना गया जब मोहब्बत पाक हुआ करते थे। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ। सवाल नंबर 15 पर आ जाइए। किसी फनपारे से तअस्सुरात कबूल करके उनका इज़हार कर देना ही तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी है। बताइए। हुँ, वाल्टर पेटर? सही बताइए। ना। हुँ, हुँ। जो बाकी रह गया उसका नाम बताइए, सही हो जाएगा। अगर ऐसा होगा हम नेट में इम्तिहान देने बैठे हैं, हम खुद बैठे हैं, अगर हमको लगेगा ये है कि ये हम सोचेंगे कि अच्छा ये दोनों में से कोई एक मार देते हैं सही हो जाएगा, तो दोनों में से इसे करने से नंबर थोड़ी मिलेगा, नंबर कट जाएगा। इसका सही जवाब है दो जो कॉल जो है ना मिलता मिला-जुला है। देखिए कैसे है। किसी फनपारे से तअस्सुरात कबूल करके उनका इज़हार कर देना ही तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी है। तो कॉल किसका है? निगारन का कॉल है। पढ़ देता हूँ, हो सकता है आगे भी आएगा। अभी यहीं पढ़ देता हूँ ताकि हो सकता है आपको समझने में आसानी हो जाए। एक कॉल ये है, तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तअस्सुरात बयान कर दे। ये कॉल किसका है? वाल्टर। ये कौन किसका है? किसी फनपारे से तअस्सुरात कबूल करके उनका इज़हार कर देना ही तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी है। ये किसका कौल है? जी? ना, अभी गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। स्पिंगारन किसका है? स्पिंगारन, ठीक है। ये देखिए, शायरी की इफ़ादियत और मक़सदियत का मुख़ालिफ़ नक़्क़ाद कौन है? बताइए। मैंने बनाया है सवाल बड़ी मेहनत से।
शायरी की इफ़ादियत और मक़सदियत का मुख़ालिफ़ नक़्क़ाद कौन है बताइए? ना, ना, मेहनत कीजिए अभी और पढ़ के बनाया है। आप लोगों को पढ़ाया भी एक-एक लफ़्ज़ पढ़ाया है। जो लिखे होंगे शुरू से रहे होंगे क्लास में उनको मालूम होगा। जो रिवीज़न किए होंगे उनको मालूम होगा। किसका है बताइए? बदलते रहिए। इस्पिंगारन, शायरी की इफ़ादियत और मक़सदियत का मुख़ालिफ़ कौन करता है? इस्पिंगारन। कौन है? चलिए, आगे आ जाइए। किस नक्काद ने तअस्सुराती तनक़ीद को जदीद तनक़ीद और तख़लीक़ी तनक़ीद कहा है? ये तो मालूम होगा। किस नक्काद ने तअस्सुराती तनक़ीद को क्योंकि ये जमालियात से है इसे समालिया देखिए अक़वाल पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। याद रहेगा तो फ़ायदा होगा। आपका कहना सही है लेकिन अभी इस पर फ़ोकस कीजिए। किस नक्काद ने तअस्सुराती तनक़ीद को जदीद तनक़ीद और तख़लीक़ी तनक़ीद कहा? बताइए। स्पिंगारन। आगे आइए। किस नक्काद का कौल है कि किसी फ़न पारे का तज्ज़िया करना मुमकिन नहीं, उसे टुकड़ों में बाँट कर नहीं देखा जा सकता है? बताइए। बताइए। फिर से पढ़ लीजिए एक मरतबा। किस नक्काद का कौल है कि किसी फ़न पारे का तज्ज़िया करना मुमकिन नहीं, उसे टुकड़ों में बाँट कर नहीं देखा जा सकता है? बताइए। जी, सही जवाब है करोचे। अच्छा, किस मशरिकी नक्काद ने कहा कि शायरी को तज्ज़िया नहीं किया जा शायरी का तज्ज़िया नहीं किया जा सकता, ये तज्ज़िया करके बयान नहीं किया जा सकता है। मशरिकी नक्काद मैंने कहा, इशारा भी दे दिया है। किस मशरिकी नक्काद का ये कौल है कि शायरी के जो मतलब तअस्सुरात को लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता है। मजनू गोरखपुरी ने कहा है, देखिएगा इसी से मिलता-जुलता सवाल होगा, वहाँ लिखा होगा। उन्होंने कहा कि मतलब शायरी के जो जज़्बात है और तअस्सुरात उसको लिखा नहीं जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता है। उसका तअस्सुर से उसका मतलब वो ताल्लुक है उसका। चलिए आगे आ जाइए यहाँ। ये देख लिया आपने? सवाल नंबर 19 पर आ जाइए। किस नक्काद ने कहा कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर यकीन कर लो? बताइए। जी। बायरन ने क्या कहा कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात पर यकीन कर लो। किसने कहा है? सही है? बायरन। चलिए, मान लेते हैं आपकी भी बात। आगे चलिए। किस नक्काद का कौल है कि तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तअस्सुरात बयान कर दे? बताइए। वाल्टर पेटर। और स्पिंगारन का कौल क्या था? किसी फनपारे से तअस्सुरात कबूल करके उनका इज़हार कर देना तनकीद निगार की ये ज़िम्मेदारी थी। ये कौल किसका था? स्पिंगारन का। दोनों में फ़र्क है। अच्छा, 20 सवाल हो गए, बताइए कि सवाल सही हैं या उसमें कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ फ़ायदा हो सकता है इससे? और लोग बोल सकते हैं, सबको बोलने की इजाज़त है, मैं मौका दे रहा हूँ बोलने को, बोल सकते हैं आप। और लोग बोल रहे होंगे इस वजह से ना आवाज़ ब्रेक हो रही होगी, बताइए? ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आ जाइए, 21 नंबर सवाल पर आ जाइए। किस नक्कात को उस मक्खी से तशबीह दी गई जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है? बताइए। कहीं-कहीं टाइपिंग की गलती हुई है, तो वो नज़रअंदाज करते चलिए या हमें तंबीह कर दीजिएगा जहाँ गलती हुई होगी, ठीक है? कोई मसला नहीं है, हम इसके लिए तैयार रहते हैं। आप हमें अगर कहीं भी सौह लगे हमसे तो बता दीजिएगा कि यहाँ गलती हो रही है। किस नक्कात को उस मक्खी से तशबीह दी गई है, जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है? बताइए। जय खौफ। ठीक है। ये आ जाइए सवाल नंबर 22 पर। किस अज़ीम शायर के बारे में लिखा है कि एक-एक मिसरे को 40-40 बार बदलते थे? किस बारे में लिखा है बताइए? जी, इकबाल के बारे में लिखा है कि एक-एक मिसरे को 40-40 बार बदलते। ये कौल आपको पहले मिला था कहीं?
अच्छी बात है। आपको मिला था और यहाँ फिर से दोहरा लिया आप, तो आपके लिए बेहतर हो गया ना? अज़बर हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ आ जाइए, किस यूनानी शायर के बारे में हाल ही ने लिखा है कि दिन-दिन भर अपने शेरों पर गौर करता था। उसका कहना था कि जिस तरह रेंचनी अपने बदसूरत बच्चों को चाट-चाट कर खूबसूरत बना लेती है, इसी तरह शायर अपने शेरों पर मेहनत करके उसे निखारता है। बताइए, बताइए? वर्जल का कौल क्या है? वर्जल के ताल्लुक से किसने लिखा है ये? हाल ही ने लिखा है। क्या लिखा है? कोई पढ़िए एक मर्तबा। पढ़िए ज़रा स्क्रीन पर है आपके सामने, पढ़िए एक मर्तबा पढ़ के सुनाइए। पढ़िए कोई भी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी बात। किसका कौल है ये? हाल ही का कौल है। किसके ताल्लुक से कहा है? वर्जल के ताल्लुक से कहा है। चलिए आगे। रिचनी, बताइए कोई? ठीक है? आगे। किसका जी, असल में देखिए बता रहा हूँ, मसला क्या है यहाँ के एक लगाव और एक प्यार जो होता है ना, एक माँ का एक बच्चे से, उस चीज़ को तशबीह देना चाहते हैं। समझ गए? कि वो अपने बच्चों से किस कदर मतलब ताल्लुक रखता है कोई इंसान या कोई जानवर और कितना मोहब्बत करता है। तो उस तरह का शायर अगर हो तो अपने शेर पर या नस्र निगार हो तो अपनी तहरीरात पर किस तरह गौर करता है उसके बारे में उन्होंने मिसाल दिया। चलिए आगे आ जाइए। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। किसका कौल है कि एक दिलकश नज़्म है, यह एक दिलकश नज़्म है, उसे पढ़कर मेरे दिल में मसर्रत की एक लहर सी दौड़ गई, बस इतना कह देना काफ़ी है, उससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए कहीं-कहीं ना टाइपिंग में गलती हुई है, तो ज़रा-सा अंदाज़ कीजिए इसको। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उतने से शायद ऐसा नहीं हो कि सवाल रुक जाए। बताइए। क्या है कौल? उससे बढ़कर मेरे दिल में मसर्रत की एक लहर सी दौड़ गई, बस इतना कह देना, कह छूट गया यहाँ, काफ़ी है। देखिए इसको कह को मैं सोच रहा हूँ बना दूँ ताकि ठीक है, हो गया ना? कह देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। बताइए, किसका कौल है? पिंगारन का कौल है। फिर से पढ़ लीजिए। ये एक दिलकश नज़्म है। इसे पढ़कर यहाँ पढ़ होना चाहिए बढ़कर मेरे दिल में मसर्रत की एक लहर सी दौड़ गई। बस इतना कह देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस पिंगारन ने ये कौल कहा है। चलिए आगे आ जाइए। किस नक्काद ने कहा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वो सलूक करता है, जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ये मालूम होगा आपको। अच्छा। किस नक्काद ने कहा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वह सलूक करता है, जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है? बताइए। रिचर्डसन ने कहा है। ठीक है। ये भी आसान है, बताइए। किसने तनकीद को गेसुई अदब की जू कहा है? टेनिसन ने क्या कहा है? किसने तनकीद को गेसुई अदब की जू कहा है? टेनिसन ने कहा है। आगे आ जाइए। किस नक्काद का कौल है कि शेर में जो बात पेश की जा रही है, वह सच है या झूठ, अच्छी है या बुरी, इस पर राय देना नक्काद का काम नहीं बल्कि फ़लसफ़ी का काम है। हुँ, बताइए और लोग भी। एक दो मतलब पढ़ लीजिए, हो सकता है सवाल याद हो जाए अच्छे से, जवाब तो मिल ही जाएगा। हुँ, कोशिश कीजिए इस पिंगारन के ऊपर, खरोंचे खा रहे हैं। खरोंचे नहीं है?
हुँ, अफ़लातून, देख लेता हूँ मैं भी एक मर्तबा, है ना? सवाल पढ़िए कोई एक मर्तबा ज़रा। झूठ बात? देख के पढ़िए, देख के इत्मीनान से। ऊपर हुँ, बोलिए। क्या हुआ? एक आदमी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं साथ में। एक आदमी बारी-बारी हुँ, फ़लसफ़ी का काम है, किसका कौल हो सकता है? अफ़लातून। और मुझे 1 मिनट मौका दें या इस सवाल को फिर मैं इसमें निशान लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे शक लग रहा है। गलत बताने से बेहतर है कि रुक जाएँ, ठीक है? आगे देखिए, किसका कौल है कि मुकालमात अफ़लातून ये वो अज़ीम किताब है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म ली? बताइए। जमील जालबी, अख्तर हुसैन, सालिया, आबिद हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, बताइए। एक मतलब देख लीजिए सब लोग अच्छे से। हुँ, देखिए ये मिल गया। ऊपर जो कह रहे थे ना कि छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। 27 नंबर सवाल का जवाब देख लीजिए। किस नक्कात का कौल है कि शेर में जो बात पेश की जा रही है वह सच है या झूठ, अच्छी है या बुरी, उस पर राय देना नक्कात का काम नहीं बल्कि फ़लसफ़ी का काम है। बताइए, आप लोगों ने क्या बताया था? अफ़लातून जवाब नहीं है इसका, मुझे शक लगा था इसलिए मैंने रोक दिया था। इसका जवाब है इस्तिंगारन। क्या जवाब है? इस्तिंगारन। तो हम गलत पढ़ के जाने से बेहतर है कि रुक जाएँगे, ठीक है ना? ये इल्म का तकाज़ा भी है और इल्म के साथ इंसाफ भी है। क्या है? इस्तिंगारन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझेंगे, हम देख कर बताएँगे लेकिन सही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इल्म का यही हक़ है। फिर से दोहरा लीजिए एक मर्तबा। किस नक्कात का कौल है कि शेर में जो बात पेश की जा रही है, वह सच है या झूठ, अच्छी है या बुरी, उस पर राय देना नक्कात का काम नहीं बल्कि फ़लसफ़ी का काम है। इस्तिंगारन। जो सही जवाब क्या है? इस्तिंगारन। अब ये जवाब बताइए किस नक्कात का कौल है कि मुकलमात अफलातून ये वो अजीम किताब है जिसकी कोख से फलसफे की बाकायदा रिवायत जन्म ली? बताइए। सालेहा आबिद हुसैन। साथ ही साथ एक किताब का नाम बताइए। जी, कहाँ पढ़ा? एक मरतबा फिर से देखिए। एक मरतबा देख लीजिए इम्कान है, देखिए गलती का इम्कान हर जगह है। हम दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं इसके लिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मरतबा देख लीजिए। आप देखिए जो किताब में अध्याय उर्दू का आप दे रहे हैं तो उसमें एक मरतबा देख के बताइए हमें सही का आपने क्या देखा है? उनसे भी देख लेने दीजिए एक मरतबा उनको भी। 1 मिनट रुक जाइए और जो बोल रही थी एक मरतबा आप देख लीजिए। देख के बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देख के बताइए। आपने देखा है, सही देखा है या सही में याद नहीं आ रहा है? या 28 का 28 पर बात चल रही है अभी, 28 का फाइनल नहीं हुआ, 28 पर बात चल रही है। देख के बताइए जल्दी से, आपने क्या पढ़ा है? सही पढ़ा है या सही याद नहीं है? होता है आपस में पढ़ने में आगे-पीछे हो जाता है। अब देख के बताइए। तो हम देखते हैं पहले जो अभी बात चल रही है वो फाइनल हो जाए, वरना वो बात दब जाएगी और ये बात निकल जाएगी, ठीक है? हुँ।
जिसमें क्या दिया है, ये देखिए, मुकालमात अफलातून ये वो अजीम किताब है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म ली है। ये बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, इस तरह मिल रहा है। जी, किसका कौल है? नहीं, नहीं, एक समझ रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग, जो पहले लिखा है उसको पढ़िए, इमर्सन के बाद में पढ़िए। पहले क्या लिखा है उसको पढ़िए। उससे पहले किसी का नाम नहीं दिया है? अच्छा, और उसके नीचे? तो वहाँ लिखा है ना मुरत्तबा साले आबिद हुसैन, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? वही तो है। रुक के पढ़ेंगे ना 2-3 मरतबा किसी भी चीज़ को, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगे। आगे आ जाइए। इनमें कौन अदब के मकसदियत के कायल थे? तो ऑप्शन नंबर 28 का जवाब हुआ सालिहा आबिद हुसैन। 28 पर आ जाइए, 29 पर। इनमें कौन अदब के मकसदियत के कायल थे, बताइए? देख के बताइए। 1-2 मरतबा पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है, अगर जवाब यहाँ गलत भी अगर समझ में आ रहा है, तो आपको बाद में जवाब मिलेगा तो याद रहेगा। 2-3 मरतबा पढ़िए इसको। एक आदमी सिर्फ़ 1 मरतबा बोल के खामोश हो जाइए, मैं बहुत मरतबा बताया हूँ, ताकि दूसरों को भी मौका मिले सोचने का। फिर से मैं पढ़ देता हूँ सवाल। इनमें कौन अदब के मकसदियत के कायल थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका सही जवाब है। तो जवाब क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, आखिरी सवाल आज का। किस अदीब का कौल है कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए, वह शेर है, बताइए? सोच के बताइए सब लोग। किस अदीब का कौल है कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए, वह शेर है, बताइए? अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी। चलिए, तो मैंने कहा था 30 कौल, तो 30 अकवाल, मैंने 30 अकवाल आपके सामने रख दिया वादे के मुताबिक। सर, नए बच्चों के लिए ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज, जवाब के साथ। क्यों? कौन से ग्रुप में डाल दूं? आप यहाँ से इस्तेफादा कीजिए। नए बच्चों के लिए नहीं, पेड वाले बच्चों के सवाल आते हैं, मैंने आपको दिया है। आप भी तैयारी करते हैं, आप भी फायदा उठा लें। ये उन बच्चों का है जो पेड में पढ़ते हैं, ठीक है? तो फिर उन